की प्रभावशीलता यानी प्रार्थना की प्रभावशीलता क्या है? प्रश्न बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव है। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभावशीलता है। प्रश्न और धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव लाती है, सामर्थ लाती है, परमेश्वर मैरिकल करता है। अगर हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी है, हम परमेश्वर अगर परमेश्वर के राज में हम धर्मी हैं और परमेश्वर की नज़र में हम धर्मी हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को प्रभाव लाएगा। विश्वासियों की प्रार्थना में सामर्थ्य है, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव लाएगी। हमें प्रेस्तरम परमेश्वर कार्य करेगा, परमेश्वर चमत्कार करेगा, ऐसा प्रभु ने कहा। प्रेस्तरम तो हम देखते हैं कि याकूब का 5 का 17 वचन देखते हैं कि बाइबल कहते हैं धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभावशीलता क्या है। आमीन। ना होने वाला चमत्कार परमेश्वर करेगा। प्रेस्तरम बाइबल कहते हैं प्रार्थना बातों को पूरा करती है, यानी प्रभावशाली प्रार्थना को बाइबल कहते हैं पूरा करती है। प्रार्थना उद्देश्य को पूरा करती है। प्रार्थना जीवन और हृदय को साफ करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। प्रार्थना गवाही को आगे ले जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना आत्मिक जागृति को उमड़ती है, यानी जिंदा करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना एक हथियार है, प्रार्थना एक चाबी है। लेकिन एक बात परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, सिखाया है कि प्रार्थना एक प्रभावशाली है। मैं प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम परमेश्वर के राज में धर्मी हैं, परमेश्वर के राज में धार्मिक जीवन बिताते हैं या उसके वचन के अनुसार अपने जीवन बिताते हैं, उसका डर मानते हैं, उसका भय मानते हैं, तो हमारी प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ बाइबल कहते हैं धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। ना होने वाला चमत्कार भी हो सकता है। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के राज में धार्मिक होना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी होना बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु के नज़र में धर्मी बनेंगे, हम परमेश्वर की नज़र में धार्मिक बनेंगे, तो परमेश्वर ना होने वाला चमत्कार भी करेगा, यानी कार्य करेगा। तो हम देखते हैं कि याकूब का 5 का 17 वचन को देखेंगे पवित्र आत्मा इस समय क्या बातें कर रहा है। ओके, तो हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे और परमेश्वर इस समय हमें सिखाता है। परमेश्वर हमें इस समय बता रहे हैं, क्यों ना आप पढ़ेंगे। हाँ, याकूब 5:17। हाँ, एलिया भी तो हमारे समान। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है एलिया जो है हमारे समान। तो हमारे समान का मतलब हमारे जैसा, हमारे अनुसार। जैसे हम शरीर में हैं, वो भी शरीर में था। वैष्णव ओके, क्या लिखा? दुख सुख मनुष्य। ओके, दुख सुख भोगी मनुष्य था। दुख सुख भोगी मनुष्य था। ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर उसके जीवन में कोई दुख नहीं डाला। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के जीवन में कोई क्लेश नहीं डाला। ऐसा नहीं कि उसके साथ उसके जीवन में कोई पहाड़ नहीं आया या कोई विपत्ति नहीं, कोई बीमारी नहीं। वैष्णव उसके जीवन में दुख भी आया, हमें वैष्णव उसके जीवन में सुख भी है। दोनों चीज उसके जीवन में होना चालू हो गया। वैष्णव तो बाइबल कहती है, हाँ वापस से पढ़, सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ, एलिया भी तो हमारे समान। एलिया भी जो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य दुख था। सुख भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना उसने की खुदा के साथ गिड़गिड़ा कर बाइबल कहती है प्रार्थना की कि मेह न बरसे। हाँ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है 3-3.5 साल बरसात ना गिरे, मेहा ना गिरे। वैष्णव तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है 3.5 साल बारिश ना गिरे, ऐसा उसने कहा। परमेश्वर से प्रार्थना किया, आई मीन उसने मांगा। मतलब बाइबल कहते हैं, अभी ये बाइबल कहते हैं एलिया जो था वो परमेश्वर के नजर में धार्मिक था, परमेश्वर के नजर में पवित्र था, परमेश्वर की नजर में सच्चा था। आई मीन वैष्णव देखो बाइबल कहती है कि परमेश्वर, पहला शमूएल 16:7 कहता है परमेश्वर का देखना बाहर के रूप को नहीं, परमेश्वर अंदर के हृदय को देखता है, परमेश्वर अंदर के मन को देखता है। वैष्णव आई मीन बाइबल कहती है कि तुम अगर परमेश्वर के नज़र में सही है, अगर तुम परमेश्वर की नज़र में पवित्र है, धार्मिक है, तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना में प्रभाव लाएगा। अगर हम परमेश्वर की नज़र में धार्मिक नहीं है, हम परमेश्वर की नज़र में सच्चे नहीं है, पवित्र नहीं, तो हमारी प्रार्थना में प्रभाव नहीं आएगा। वैष्णव तो परमेश्वर जो है इस वचन को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एलिया जो है हमारे जैसा ही मनुष्य था, वो कोई स्वर्ग से नहीं आया था। आई मीन वो स्वर्ग से नहीं आया था, हमारे जैसा था। आई मीन वैष्णव हम जैसे पृथ्वी में जन्म लिया, उसने भी पृथ्वी पर जन्म लिया। हमारे ऊपर शरीर, हमारा हमें शरीर था, हाँ क्या बोलता, हमें दुख था, वैसा उसके जीवन में भी सब कुछ था। लेकिन ऐसा क्या चीज़ है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना में कार्य किया? ऐसी क्या चीज़ है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना में चमत्कार करना चालू किया? वैष्णव बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है वो एलिया जो है परमेश्वर की नज़रों में धार्मिक था। आई मीन वैष्णव और परमेश्वर धार्मिक, बाइबल कहती है परमेश्वर जो है धार्मिक लोगों को खोजता है, परमेश्वर धार्मिक लोगों को ढूंढ रहा है। वैष्णव जो उसके नज़र में पवित्र है, जो उसके नज़र में सच्चा है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना में प्रभाव लाए, परमेश्वर उसके प्रार्थना में चमत्कार करे।
परमेश्वर उसके प्रार्थना में कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके नज़रों में धार्मिक है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के नज़रों में धार्मिक हैं तो क्यों ना परमेश्वर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एलिय्याह के जीवन में कर सकता है, लेकिन एलिय्याह ने जो लाइफ जिया है, एलिय्याह ने जो जीवन बिताया है, उस तरह हमको भी चलना है, उस तरह में हमें भी जीना है, उस तरह में हमें भी रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खाली एलिय्याह का नाम लेकर प्रार्थना नहीं करना है, उसकी हम बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन उसके जीवन के अनुसार हम अपना जीवन जरूर बिता सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम जिएंगे तो परमेश्वर काम करेगा। आमीन। अभी देखो ना, बाइबल कहती है हारून और मरियम, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मरियम जो है, हमें बाइबल कहते हैं, वहाँ पर वो बता रहे क्या परमेश्वर मूसा का ही सुनता है? क्या परमेश्वर मूसा की प्रार्थना सुनता है? क्या परमेश्वर मूसा के द्वारा ही काम करेगा? क्या परमेश्वर मूसा का ही हमारा नहीं है? क्या हमने उस पर विश्वास नहीं किया? क्या हम उसके लिए नहीं जीते? क्या उसके वचन के अनुसार हम नहीं चलते? क्या वो बोलता हम नहीं करते? उसका बोलने का टेक्निकल देखो, उसने किसकी बराबरी की है? हालांकि मूसा के भाई बहन थे, लेकिन उसने बराबरी की। देखो आत्मिक क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे तो मूसा उनसे बड़ा था आत्मा में, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लेकिन ये आत्मा में छोटे थे, उसके लीडर थे, एल्डर थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला? क्या परमेश्वर मूसा का ही सुनता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब उन्होंने क्या किया? बराबरी की। किसकी? मूसा के साथ उन्होंने बराबर। अभी मूसा किधर है? मूसा को किसने दर्शन दिया? परमेश्वर को। परमेश्वर ने। मूसा को किसने बुलाया? परमेश्वर ने। मूसा को किसने चुना? परमेश्वर ने। मूसा के ऊपर किसका हाथ था? आत्मा था, परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, तो परमेश्वर मूसा के द्वारा ही काम करेगा, क्योंकि मूसा ने अपना जीवन जो है खुदा के लिए डेडिकेशन कर दिया। मूसा ने अपना जीवन पूरी तरह से दे दिया। हाँ, उसकी प्रार्थना जो है, जो वो बोलता था, परमेश्वर उसके लिए करता था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, बाइबल कहते हैं इस्राएल के लोग जो है कुड़कुड़ 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 करते थे। इस्राएल के लोग हैं मूसा को ताना देते, दोष लगाते थे, मूसा को बहुत तकलीफ और दर्द और मुसीबत देते थे, लेकिन परमेश्वर सेनाओं का यहोवा उसके साथ था। हालेलुया। और मेरा बाइबल कहती है कि जब जब उसको दर्द होता या तकलीफ होता, वो परमेश्वर के सामने जाके घुटना टेकता था और प्रार्थना करता, और परमेश्वर उसके जीवन में वो कार्य करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि हमने प्रभु पर विश्वास करते इसका मतलब दुख नहीं आएगा। हमें बाइबल कहती है कि दुख आएगा, क्लेश आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है, पहला पत्रस में लिखा है, हमें परमेश्वर ने क्लेश के लिए बनाया, दुख के लिए बनाया, ताकि हम दुख उठाए। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र वचन आपको सिखाता है, अगर ये बातें हारून और मरियम ने जो है किसके साथ बराबर की है? मूसा के साथ। उत्पत्ति में डिक्लेयर की है, मूसा के साथ उन्होंने बराबर की। और जब मूसा के साथ उन्होंने बराबर की, तो मूसा को नहीं पता कि मेरे भाई बहन मेरे पीछे से कौन सा डेंड्रॉय पिट रहे, कौन सी बुराई कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो एक मनुष्य था, एक मनुष्य की नजरों से देखता था, लेकिन खुदा मनुष्य नहीं था। खुदा, बाइबल कहती है, खुदा मनुष्य नहीं था, खुदा ईश्वर था, खुदा परमेश्वर था। हालेलुया। तो मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, ये सारी बातें इसलिए मैं सिखाता हूँ ताकि बहुत सारे लोगों समझ। तो कभी कभी क्या होता है, कोई सेवक होता है, कोई पास्टर होता है, कोई परमेश्वर के दास होते हैं, प्रभु के भक्त होते हैं, पवित्र लोग होते हैं, वैसे कभी कभी लीडर्स लोग, कभी कभी कलीसिया के लोग बराबरी करते हैं। क्या परमेश्वर मूसा पास्टर के द्वारा ही काम कर सकते हैं? क्या परमेश्वर सेवक के द्वारा ही काम कर सकते हैं? हालांकि सबको अधिकार है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन सबसे ज़्यादा तो नज़दीक परमेश्वर का दास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अभी इस पास्टर को नहीं पता, सेवक को नहीं पता कि मेरे ये लीडर्स और मेरी कलीसिया मेरे पीछे गुड़गुड़ कर रहे, मेरे को दोष लगाए, मेरी बुराई करे, मुझे नहीं पता। हमें जब उनके ऊपर विपत्ति आती है, जब उनके ऊपर समस्या आती है, कोई बीमारी आती है, कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो कहते हैं पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमको नहीं पता होता उनके साथ उन्होंने क्या किया तो विपत्ति आ गई। उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया, ऐसा कौन सा काम किया जो परमेश्वर को बुरा लगा, इसलिए उनके घर में, उनके परिवार में विपत्ति आ गई, समस्या उत्पन्न हो गई, मुसीबत उत्पन्न हो गई, बीमारी उत्पन्न हो गई। ऐसा क्या किया? ऐसा वो थोड़ी बोलेंगे पास्टर हमने आपके बारे में बुरा बोला, पास्टर हमने कलीसिया के बारे में बुरा बोला, पास्टर हमने वचन को बुरा बोला, इसलिए हमें क्षमा करो, ऐसा तो नहीं बोले। क्योंकि उसको पता अगर ये बात पास्टर के सामने आएगी तो पास्टर गुस्सा करेगा, तुमने ऐसा बात बोला कैसा, तुमने मेरे पीछे ऐसा बात किया कैसा। अगर ये मूसा को ये बात मालूम नहीं था। वैश्रम जब वहाँ पर जो है बाइबल कहते हैं तूफान आया, वहाँ पर आग लगी, बहुत सारी मुसीबत आई, तो वो लोग प्रेयर कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे प्रार्थना, लेकिन उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, क्योंकि मूसा परमेश्वर की नज़रों में धार्मिक था, मूसा परमेश्वर की नज़र में पवित्र था, मूसा परमेश्वर की नज़रों में सच्चा व्यक्ति था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था। हालेलुया। और वो लोग जो भागकर जो है किधर गए? मूसा के पास गए। ए मूसा, मूसा पास्टर, मूसा भैया, जो भी उन्होंने भाषा बोला होगा, आई मीन
आई मीन उस ज़माने में मैं था नहीं था, नहीं कि बाइबल मेरे पास है इसलिए बता रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्रेस मूसा पास्टर आई मीन मूसा भैया ऐसा बोला होगा, प्रेस प्रार्थना करो, बहुत है ना, आग नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, मुसीबत हो रही है, हमको बहुत सारा तकलीफ हो रहा है। मूसा ने पूछा नहीं क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं पूछा, उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसने बोला जा, जो मेरे भाई बहन आए प्रार्थना के लिए, प्रार्थना किया और आग रुक गए, तो समस्या रुक गए, प्रॉब्लम रुक गए, हट गए। क्योंकि उनका पहला वर्ड क्या था, क्या परमेश्वर मूसा का ही है, क्या मूसा का ही सुनता है, क्या परमेश्वर मूसा के द्वारा काम करेगा, क्या हम परमेश्वर के नहीं है, हम परमेश्वर के बच्चे नहीं है, क्या हम विश्वास नहीं करते, क्या हमने प्रभु के लिए त्याग नहीं किया, बलिदान नहीं किया, डेडिकेशन नहीं किया, समर्पित नहीं किया, क्या हमने प्रभु के लिए जीवन नहीं बिताया, जिया नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब वो लोग जो बोल रहे हैं वो मूसा के विरुद्ध बोल रहे थे, मूसा क्यों, और ये गुस्सा किसको आया, परमेश्वर को, क्योंकि मूसा को कुछ मालूम नहीं। जब मूसा के सामने कुछ होता है, मूसा को मालूम पड़ता है, तब उसको गुस्सा आएगा ना। लेकिन उसके पहले किसको गुस्सा आया, मूसा को नहीं, परमेश्वर को गुस्सा है, उसके खुदा को गुस्सा आया। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली, प्रेज द लॉर्ड, और धर्मी परमेश्वर के राज के लिए जीता है। आमीन, धर्मी बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए जीता है, धर्मी परमेश्वर के लिए मरता है, धर्मी परमेश्वर के साथ चलता है, और धर्मी परमेश्वर के बारे में सोचता है, और धर्मी परमेश्वर के राज के बारे में सोचेगा। वो अपनी खुद के बारे में नहीं सोचता है, जो परमेश्वर चाहता है वही होगा। आमीन। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है एलिया भी तो हमारे जैसा था, लेकिन एलिया की प्रार्थना में ऐसा कौन सा प्रभाव था, ऐसे कौन सी प्रार्थना में सामर्थ्य जो परमेश्वर काम करना चालू करता था, परमेश्वर कार्य करना चालू किया, ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या खास बात थी उसके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है खास बात यह है कि वो धार्मिक था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का बाइबल कहते वचन धर्मी जन का नाम जो है जीवन की पुस्तक में, धर्मी परमेश्वर के राज में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं हमें धर्मी बनने के लिए, धार्मिक बनने के लिए हमें कुछ बहुत त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ मानना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ेगा। हम परमेश्वर की नजर में पवित्र बनना पड़ेगा, दूसरों को दिखाने के लिए पवित्र नहीं, धर्म के काम करने से नहीं। बाइबल कहती है, मेरा परमेश्वर वचन कहता है, अगर आप मत्ती का 7 में पढ़ेंगे वहाँ पर धर्म का बाइबल कहते हैं किसी को दिखाने धर्म के काम मत करो। धार्मिक जो है दिखाने के लिए काम नहीं करता, धार्मिक जो है परमेश्वर को खुश करता है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, वापस एक पढ़ेंगे, ओके, याकूब का 5:17। आमीन, प्रेज़ आमीन। हाँ, याकूब 5:17। हाँ, एलिया भी तो हाँ, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। भूख सुख मनुष्य भोगी था। हाँ, सुख भूख मनुष्य था। यस, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से रो रो की प्रार्थना की। आमीन। आपको पता है एक जगह पर ऐसा हुआ कि हमें प्रेज़ द एलिया और बाल देवता, हमें प्रेज़ द कितने बाल देवता थे, लाखों के ऊपर थे क्या पता नहीं, 3 लाख के ऊपर थे, 3,300 लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। 300 लोग थे शायद, कितने लोग थे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा बाइबल कहती है वो मीन बाल देवता जो उसको छेड़ देते, अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है तो ऐसे। तो उसने बोला तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, तुम करके बताओ, गीली लकड़ी को आग लगा के बताओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। गीली लकड़ी को सूखा करके बताओ, क्योंकि परमेश्वर को क्या पता, एलिया को मालूम था कि मेरा परमेश्वर मेरे पास है, क्योंकि एलिया धार्मिक था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जिसके पास परमेश्वर होता है ना उसको कोई डर नहीं होता है, लेकिन जिसके पास परमेश्वर नहीं होता उसको डर होता है, उसको बहुत डर होता है, बहुत चिंता होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जिसके पास परमेश्वर होता है ना उसके पास डर नहीं होता है, परमेश्वर उसके साथ होता है, परमेश्वर उसके नज़दीक होता है, परमेश्वर उसको आशीष करता है। आमीन। और मेरा बाइबल कहती है कि बाल देवता ने जो है कितने बहुत सारे बाल देवता थे, तो वहाँ पर वो बता रहे थे हमारा परमेश्वर ऐसा, हमारा ईश्वर ऐसा, हमारा प्रभु ऐसा है। तो एलिया बोला जो करना है करो। एलिया छेड़ रहा था उनको, आमीन, थोड़ा और नाचो, और थोड़ा ये करो, और थोड़ा, है ना, लेकिन कुछ भी नहीं हो। लेकिन बाइबल कहती है एलिया ने क्या बोला, हे परमेश्वर मैं तुझे जानकर प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि एलिया परमेश्वर को जानता था, मेरा परमेश्वर कैसा है, और मेरा परमेश्वर कौन है, और मेरा परमेश्वर कैसा काम करता है, और मेरा परमेश्वर किस में काम करता है उसको मालूम था। ये बातें उसने जानी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने अपने हाथों को उठाया और प्रार्थना की एलिया ने। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया ने प्रार्थना की है, मैं तुझे जानकर प्रार्थना करता हूँ, इन बाल देवताओं को बता, इन लोगों को बता कि तू मेरा सच्चा परमेश्वर है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा जिंदा प्रभु है। आमीन। वैसे स्वर्ग में से परमेश्वर ने, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, गीली लकड़ी को सूखा बना दिया, आग नहीं छोड़ के। बाइबल कहते हैं तो जितने लोग थे वहाँ पर, जितने लोग
सुबह से शाम तक कर रहे थे डांस जो भी। वो लोग देखा, अरे हम इतने सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इसने 1 सेकंड में प्रार्थना के चमत्कार होना चालू किया। ऐसा क्या चीज है इसके अंदर? ऐसी क्या बात है, खास बात? ऐसी क्या खास बात है? आप सोचिए जरा, अगर एलिया हमारे जैसा मनुष्य रहकर अगर खुदा से प्रार्थना करके स्वर्ग को नीचे ला सकता है, परमेश्वर के चमत्कार को नीचे ला सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन सवाल यह है कि हम एलिया के समान जीवन नहीं बिता रहे, हम धार्मिकता का जीवन नहीं बिता रहे। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम धार्मिकता का जीवन बिताएंगे, हम सच्चाई का जीवन बिताएंगे, हम आत्मा का जीवन बिताएंगे, हम पवित्र जीवन बिताएंगे, हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर का डर मानेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो पक्का परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर सुनेगा हमारी प्रार्थना। आमीन। परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर ऐसा नहीं कि हमारी प्रार्थना टालेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल कहते वो क्या बोलता है, जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। कोई भी उठेगा और प्रार्थना करेगा, मिलेगा नहीं। प्रभु ऐसे लोगों को देख रहा है कि कौन है प्रेज़ लॉर्ड, जो मेरे नाम से मांगकर मेरे लिए जिंदगी जीता, उसको मैं दूंगा। तो बाइबल कहती है प्रेज़ लॉर्ड, एलिया की प्रार्थना में इतना पावर था, इतनी अथॉरिटी, इतनी सामर्थ्य, इतनी पावर थी, इतनी अथॉरिटी, इतनी सामर्थ्य, और परमेश्वर उसके प्रार्थना में प्रभाव लाया। ना होने वाला चमत्कार होता था। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे कार्य उस जमाने में होते। और आपको तो पता है बाइबल में लिखा है कि एलिया रैप्चर है, एलिया ऐसे ही उठाया गया। प्रेज़ लॉर्ड। हनोक और एलिया, क्योंकि वो परमेश्वर के एकदम प्रिय व्यक्ति थे, परमेश्वर के सच्चे जन व्यक्ति थे, परमेश्वर के लिए जीते थे। उनका हृदय परमेश्वर के लिए था, उनका जीवन परमेश्वर के लिए था, उनकी बातें परमेश्वर के लिए था, उनकी आंखें परमेश्वर के लिए था। प्रेज़ लॉर्ड। उनका रहना चलना परमेश्वर के लिए था, इसलिए परमेश्वर को बड़ा प्रिय लगा और परमेश्वर उनको हनोक और एलिया को उठा लिया। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव लाती है, धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशीलता है। प्रेज़ लॉर्ड। ना होने वाला चमत्कार, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हबक्कूक का 2:4 कहता है, बाइबल कहती है सामर्थ्य है प्रार्थना में। हालेलुया। प्रभाव लाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन करने उसके जीवन में करता है जो उसके लिए जीता है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हैं, बस हमको एक बातें जानना बहुत जरूरी है कि प्रार्थना जो है क्या है। ऐसा नहीं कि मैं आपको 3 दिन से यही सिखा रहा हूँ कि प्रार्थना कैसी होती है, प्रार्थना क्यों करना चाहिए, और प्रार्थना में किसके प्रार्थना में प्रभाव होती है और किसके प्रार्थना में प्रभाव आता है। वैसे तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, हमें बहुत सारे लोग की प्रार्थना में रुकावट होती है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग की प्रार्थना में रुकावट। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर सुनता नहीं मेरा। ऐसा कैसा परमेश्वर है? परमेश्वर कार्य नहीं करता है। मैं भी तो विश्वास करता हूँ, मैं भी तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो भी चर्च में जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? परमेश्वर मेरे प्रार्थना में कार्य क्यों नहीं कर रहा? क्या मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है? बाइबल कहती है हमारे आंखों की गंदगी हमें दिखती नहीं, हमारे सामने लोग दिखते। हमारे अंदर का पाप हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन खुदा को पता है। वैसे हम कभी भी अपने आप को अच्छा ही मानेंगे, वैसे हम अपने आप को पवित्र ही मानेंगे, लेकिन खुदा की नज़र में जो पवित्र है वही सच है। वैसे अपने आप को सेव करके हम अपने आप को नरक बना रहे, अपने आप को सही बना के हम अपने आप को ऐसा लग रहा है कि मैं सही हूँ, मेरे अंदर कोई खोट नहीं है, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मैं तो ऐसे ही स्वर्ग में जाऊँगा। अंतिम समय बताएगा बाइबल। अभी तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वक्त बताएगा, समय बताएगा। वो वक्त जब आएगा तब पता चलेगा हम कहाँ जाएंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर का आत्मा जिसके ऊपर है ना वो उसको जानता है। हम अपने आप को कितना भी सेव करेंगे, मैं प्रभु का हूँ, मैं स्वर्ग में जाऊँगा, मैं प्रभु, बहुत सारी बातें हम करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ बहुत सारे लोग की प्रार्थना में रुकावट क्यों है? प्रार्थना पूरी होने या सुने ना जाने पर क्या रुकावट है? कौन सी बंदी है? कौन सा लॉकडाउन लगा है हमारी प्रार्थना में? वैसे क्या परमेश्वर सुनना नहीं चाहता है? वैसे हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारी दुनिया में लॉकडाउन लगा है, आपको सभी को पता है, लेकिन बाइबल कहते हैं हमारे प्रार्थना में भी लॉकडाउन लगा है। वैसे परमेश्वर ही लॉकडाउन लगा है, इसलिए प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। आज लॉकडाउन लगे इसलिए तो घर के बाहर नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम लोग ऑनलाइन प्रचार कर रहे हैं। वैसे तो परमेश्वर को इसलिए परमेश्वर बता रहा है रुकावट है तुम्हारी प्रार्थना में। ऐसी कौन सी रुकावट है? फर्स्ट पॉइंट,
परमेश्वर देना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन कुछ तो रुकावट है। परिश्रम बाइबल कहते हैं हम जो जो हम चाहते हैं उसे मांगने के बजाय हम क्या करते हैं। देखो याकूब का 4:2, ओके बजे पढ़ेगी। याकूब 4:2। हाँ पढ़िए। तुम लालसा करते तुम हो। लालसा करते हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा, तुम लालसा करते हो। लालसा मतलब तुम लालच करते हो। हमारे अंदर मसीह लोगों के अंदर लालच नहीं होना चाहिए। प्रेस लॉर्ड, हाव नहीं होना चाहिए। हाव हमें लालच नहीं होना चाहिए। मेरे पास सब होना चाहिए, मेरे जैसा कोई नहीं होना चाहिए। आमीन। प्रेस लॉर्ड, हमें लालच नहीं होना चाहिए। लालच बोलेगा तो क्या है, कोई भी चीज़ के ऊपर लालच नहीं होना चाहिए। कोई वस्तु पर लालच नहीं, किसी पैसों पर लालच नहीं, कोई चीज़ पर लालच, किसी को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, किसी के घर पर लालच नहीं चाहिए, किसी के कपड़े पर लालच नहीं। हमें प्रेस लॉर्ड, हर चीज़ पर लालच नहीं होना चाहिए। बाइबल के तुम लालसा करते हो। हमें हाँ लालसा करता है। जो लालसा करता है ना उसको कभी नहीं मिलता है, उसको कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा मन साफ है, वैसे तुम्हारा मन देने वाला है, तुम्हारा हृदय अच्छा है, किसी को खुश करने वाला है, परमेश्वर पक्का तुमको देगा 100%। 100 में 200%। ओके क्या लिखा है, तुम लालसा करते। हाँ और तुम्हें मिलता नहीं। और तुम्हें मिलता नहीं, तुम लालसा करते। आई मीन तुम लालसा करते इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। अभी ये बात जो है बाइबल कहती है, यीशु मसीह जो है ये नए नियम में बात बोला है। इसलिए तुम इसलिए तुम हत्या करते हो। देखो जो हमको चाहिए हम मांगते हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं। जो हमें चाहिए, हमारी ज़रूरत है, प्रेस लॉर्ड, जो हमारी ज़रूरत है, जो हमें चाहिए वो हमें मिलता नहीं। क्योंकि हमें क्यों नहीं मिलता है, लालच। हाँ वापस पढ़ना। ओके तुम लालसा रखते हो। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। इसलिए तुम दूसरों को गिराते हो, दूसरों के ऊपर दोष लगाते हो। हत्या बोलेगा तो मर्डर नहीं, किसी को दोष लगाना, हमें शब्दों से मारना, किसी की निंदा करना, किसी की बुरा करना, ये तुम्हारी हत्या है। बाइबल में लिखा है हत्या है। क्या होता है ना, किसी को लट्टी का मात मारेगा ना तो एक बार वो डाक मिट जाएगा, लेकिन जबान से बोलता ना वो कभी नहीं मिटता। बाइबल कहती है तुम लोगों की हत्या करते हो, हमें लोगों को मारते हो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, आगे क्या लिखा है देखो, तुम डाहा करते हो। हाँ तुम डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर तुम पाते। कुछ प्राप्त नहीं करते। क्यों नहीं प्राप्त करते, क्योंकि हमारा जीवन ऐसे, हमारा स्वभाव ऐसे है। तो हमारी प्रार्थना में रुकावट आएगा ना, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि बाइबल कहती है, अगर आप एक बात बोलेंगे तो यशायाह का 59:2 में डिक्लेयर किया, हमें तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको मुझसे अलग किया, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा हूँ। अभी धर्मी जन की प्रार्थना प्रभु सुन रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, कौन सी बीमारी है, ऐसी कौन सी चीज़ है। इसलिए बाइबल कहती है, बाइबल कहती है यशायाह में क्या लिखा है 59:2 में, कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको और मुझसे अलग किया। यानी परमेश्वर बोलता है हमें परमेश्वर को दूर करने की जरूरत नहीं, या परमेश्वर को हमको दूर करने की जरूरत नहीं। हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र अगर प्रभु की नजर में बराबर नहीं है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, परमेश्वर नहीं सुनेगा। क्योंकि मेरा बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 59:2। यस परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, बाइबल कहती है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। और हाँ। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता। वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, वो तुम्हारी प्रार्थना में कार्य नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कार नहीं कर रहा है, वो तुमको नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ हथियार से और तुम्हारी उंगलियां हाँ अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। कि कैसा परमेश्वर करेगा, हमारे प्रार्थना में रुकावट आएगा। रुकावट कौन कर रही है हमारी प्रार्थना में, हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा कैरेक्टर, हमारी बातें, हमारा चाल चलन, हमें परमेश्वर तक प्रार्थना पहुंचने में रुकावट कर रहे। बाइबल कहती है अगर कल से 3:5 मिलेगा, उन आंगों को मारो जो पृथ्वी पर है। उन आंगों को जब मारोगे वो बाइबल के संसार के बराबर है। उन आंगों को मारोगे जो संसार के बराबर है, उन बुराई को मारोगे जो संसार के बराबर है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है तब तुम्हारे जीवन में कार्य होना चाहिए। लेकिन हम उन आंगों को नहीं मारते। हमने सब कुछ नील किया, सब कुछ क्लियर किया, सब कुछ निकाल दिया, लेकिन हमारे जीवन में उसका बीज, उसका पाप, उसका स्वभाव, उसकी बातें छुपी हुई है। तो कैसा परमेश्वर काम करेगा। इसलिए पास्टर सुनील पवार आपको ये बताना चाहता है, उन आंगों को मारो, निकाल दो उससे।
बाइबल कहते हैं पुराना मनुष्य उतार डालो। पुराना मनुष्य जब तक उतरेगा नहीं तब तक यीशु मसीह को आप पहन नहीं सकते। जब हम कपड़ा पहनते हैं तो पुराने कपड़े को उतारना पड़ता है, तब नया कपड़ा पहनते हैं। पुराने कपड़े के ऊपर अगर नया कपड़ा पहनेगा तो बदबू आएगा, आई मीन आपको पसीना आएगा, आपको खा जाएगी, बहुत तकलीफ होगा, दर्द होगा, आप बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पुराने कपड़े के ऊपर नया कपड़ा को पहन सकता है। तो आपके पुराने जीवन के ऊपर नया यीशु मसीह आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो आपका पुराने जीवन उतार डालो, पुराना आदम को मारो, पुरानी बातों को छोड़ दो और नया यीशु मसीह को पहन लो, नए मनुष्यों को धारण करो, यीशु मसीह को अपने अंदर लो। फिर देखो क्या परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, आज बहुत सारे लोगों की प्रार्थना मेरे ऊपर है, बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं सुनती। आई मीन बाइबल कहती है जब तुम प्रार्थना कर रहे हो लेकिन तुम्हारा जीवन कैसे है, तुम्हारा कैरेक्टर कैसे है, तुम परमेश्वर की नजर में कैसे हो। बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर क्या देखता है? तुम्हारा मन। पहला शे में 16:7 में निकले क्या, वो तुम्हारे मन को चाहता है, आई मीन मन को। और जिसका हृदय परमेश्वर के लिए सही है, जिसका मन परमेश्वर के लिए सही है, परमेश्वर उसका ही है। अगर आपका मन साफ नहीं है, आपका मन पापी है, आपके मन में गंदगी, आपके मन में करवाट है, आपके मन में बुराई है, परमेश्वर कभी तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, परमेश्वर कभी तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। क्योंकि मेरा बाइबल बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आई मीन बाइबल कहते हैं कि देखो मत्ती 8:15 में क्या लिखा। हाँ देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है परमेश्वर। ओके पढ़ेगी। बहुत सारी ऐसी बातें जो परमेश्वर करना चाहते। मत्ती 8:15। हाँ उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। नहीं सॉरी, मत्ती का 15:8 में क्या है, शायद मन के बारे में जोर दिया है। और एक लूक का 6:46 में डिक्लेयर किया है। मत्ती 15:8। हाँ ये लोग होठों से तो मेरा, देखो ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते, ये लोग होठों से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते। आई मीन प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। अभी देखो उनका मन किससे दूर है? परमेश्वर से दूर है। उनका मन परमेश्वर से दूर है। आगे क्या लिखा है? और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते, व्यर्थ प्रार्थना करते, व्यर्थ बड़बड़ करते, व्यर्थ आराधना करते। हाँ क्योंकि मनुष्य की विधियों को हाँ धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। बस लॉर्ड बाइबल कहती है, बस लॉर्ड बाइबल कहती है, वापस से पढ़ेंगे आप सभी को समझ में। हाँ ये लोग होठों से तो मेरा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते, मेरा आदर करते, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। और ये व्यर्थ मेरी उपासना ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते, व्यर्थ प्रार्थना। हमें व्यर्थ उपासना नहीं करना है, व्यर्थ प्रार्थना नहीं करना है। हम करते हैं तो सच्चे दिल से, सच्चे मन से और सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर सच्चे हृदय को ढूंढता है, परमेश्वर सच्चे मन वालों को ढूंढता है उसकी आराधना करने की। आमीन। बाइबल कहती है अगर हम लोग अपना मन प्रभु की ओर दूर रखेंगे, प्रभु से दूर रखेंगे, तो परमेश्वर कैसा चमत्कार करेगा, परमेश्वर कैसा करेगा। तो हमारे प्रार्थना में रुकावट क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन सही नहीं। अभी एलिया की बात की, अपने मूसा की बात की है, या और भी नबी से बात की, तो उनका जीवन प्रभु के लिए था। आमीन। उनका जीवन प्रभु के लिए था, उन्होंने प्रभु के लिए बहुत कुछ त्यागा, बहुत कुछ कीमत चुकाई उन्होंने। इसलिए आज परमेश्वर उनके प्रार्थना में चमत्कार कर रहा है, आज परमेश्वर उनके प्रार्थना में कार्य कर रहा है। मनुष्य देखो, मनुष्य के नजर में हम बुरे हो सकते, लेकिन परमेश्वर की नजर में जो पवित्र है उसे क्या चीज है? हमें दुनिया बनाने ला अगर खुश है वैसे, तो इससे बड़ी कौन सी बात है? बाइबल कहती है मनुष्य का काम है बुरा करना, मनुष्य का काम है बुराई करना, यह उनका स्वभाव ही है, यह उनका जीवन है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सच्चे हृदय से मेरी आराधना, सच्चे हृदय से प्रार्थना करे, मन से। और परमेश्वर उनकी वो जीवन में काम करेगा, उनको आशीष करेगा। तो परमेश्वर कहता है तू मेरे राज के लिए धार्मिक बन, धार्मिक जीवन जो, पवित्र जीवन जो, सच्चा जीवन जो। कौन कौन कैसा, उनके बारे में नहीं सोचने का, हमें कैसा बनना है, हमें कैसा रहना है, उसके बारे में हमें सोचना है। हमें किसी के बारे में सोचने में कुछ नहीं होगा, अपने खुद के बारे में सोचना है। अपने खुद के बारे में अपने आप को सही रखना है, परमेश्वर तुम्हारे साथ चलेगा। दुनिया इधर का उधर हो जाएगा, खुदा तो उधर ही रहेगा, ध्यान में रखो।
हालेलुया। तो बाइबल कहती है जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हम चाहते हैं हमें मिलता नहीं, क्योंकि हम लालच करते हैं, डहा रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हत्या करते, हम लोगों को बुरा बोलते, हम इसलिए हम कुछ भी प्राप्त नहीं करते। अगर कुछ प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है, आपको चाहिए है, तो आपको परमेश्वर के राज में धार्मिक बनना। वो हारून मरियम के जैसे मत बनो, परमेश्वर मुझसा का है, मुझसा का ही सुनता है, ऐसा करोगे तो गई पानी में बहस लो। आमीन। किसका सुने, जिसका सुन रहा है परमेश्वर उसके पास आए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका नहीं सुन रहा है तो आप ऐसा तैयार रहो, बनो, परमेश्वर आपका भी सुने। परमेश्वर सारी दुनिया का है, बस तैयार हो जाओ, वो आपका भी बन जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतना ही बोल सकता हूँ। तो बोलने का मतलब, और दूसरा पॉइंट बाइबल कहती है हम स्वार्थ की भावना से मांगते। स्वार्थी भावना, उसमें 4 में 6 में लिखे स्वार्थी भावना। आई स्वार्थी भावना, स्वार्थी मतलब ही लोग। आई स्वार्थी, मुझे ही मिलना चाहिए, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, वही अच्छा रहना चाहिए, और किसी के पास। स्वार्थी लोग, मेरा ही नाम होना चाहिए, मेरे को ही लोग बोलना चाहिए, ये स्वार्थी लोग। हाँ, याकूब का 4:6 कितनी अच्छी बातें लिखी है वो। स्वार्थी, और प्रभु स्वार्थी लोगों को तो भाव देता ही नहीं। बहन तो दूर की बात है, वैसला वो भाव देता ही नहीं। आमीन। परमेश्वर को स्वार्थी लोग पसंद नहीं है। आमीन। वैसला स्वार्थी लोग खाली अपना देखते, स्वार्थ लोग खाली अपना ही देखते, अपने बारे में सोचते। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो दूसरों के बारे में सोचेंगे नहीं, तो कैसा परमेश्वर का राज बढ़ाएंगे, कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। स्वार्थी लोग खाली अपनी इच्छा पूरी करनी चाहते हैं। स्वार्थी लोगों को आप सब कुछ अपने लिए चाहिए। बाइबल कहती है ऐसे लोगों की प्रार्थना में रुकावट है, ऐसे लोगों की प्रार्थना में चमत्कार नहीं है, कार्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब का 4:6 कहते हैं। हाँ पढ़िए। हाँ याकूब 4:2 हाँ तुम लालसा रखते हो हाँ और तुम्हें मिलता नहीं, हाँ इसलिए तुम हत्या करते हो। यस, तुम डाहा करते हो डाहा करते हो, और कुछ प्राप्त नहीं कर कुछ पाते, प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि हाँ। मांगते नहीं। तुम मांगते नहीं, बराबर मांगते नहीं, सही तरीके से नहीं मांगते, इसलिए हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए परमेश्वर आज हमें देना चाहता लेकिन नहीं हो रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है हम पाप में लिप्त रहते हुए मांगते, पाप में लपट कर, पाप के नजदीक रहकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। पाप से दूर रहो, प्रभु तुम्हारे नजदीक आए। मेरा बाइबल कहती है भजन संहिता 33:18 में डिक्लेयर किए। यशायाह 59 1-2 में लिखा है पाप में लिपट कर प्रार्थना। जिसका जीवन पाप में लिपटा हुआ है, बुराई में लिपटा हुआ है, उसको पकड़ कर बैठे हैं और प्रार्थना करते हैं, तो कैसा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना में कार्य करेगा। हमारी प्रार्थना में रुकावट आएगा। अगर आप लोग प्रार्थना में क्या बोलता है, प्रार्थना में रुकावट का कारण क्या है, आपका खुद का जीवन। किसको दोष लगाने से फायदा नहीं, किसी को बुरा बोलने से फायदा नहीं। अपने जीवन को दोष लगाओ, अपने आप को दोष लगाओ। मेरे अंदर कोई तो कमी हो सकती है, मेरे अंदर कोई तो प्रॉब्लम्स हो सकता है, मैं दूसरों को दोष क्यों लगाऊं। आज अगर परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा, तो उसका दोषी कौन है। परमेश्वर दूसरों को देकर आपके जीवन में काम नहीं करेगा, परमेश्वर आपको देकर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को देकर आपको आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी को देकर आपका उद्धार नहीं करेगा, किसी को देकर आपको आशीष नहीं करेगा। अगर आप प्रभु की नजर में सही है, आप प्रभु की नजर में पवित्र है, आप परमेश्वर की नजरों में धार्मिक है, तो मेरा परमेश्वर देगा। आमीन। मेरा परमेश्वर मैरिकल करेगा, क्यों नहीं करेगा। वैसे बहुत सारे नहीं, इसके वजह से मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगी, इसने ये मेरे साथ ऐसा है, ये मेरे जीवन में ऐसा है। बहुत सारे लोगों का आदत है, एक स्वभाव है। नहीं प्रश्न, अरे मैं प्रार्थना कर रहा था लेकिन मेरी बीवी आती है बीच में, अरे मैं गाना गाता हूँ, मेरा बच्चा आता है बीच में, अरे मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ लेकिन मैं इस समस्या से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, क्या पता नहीं। मतलब हम दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं, दोष लगा के जिंदगी जीते, दूसरों को बुरा बोल के जिंदगी जीते, दूसरों को गिरा के जिंदगी जीते, दूसरों को मार के जिंदगी जीते, तो कैसा परमेश्वर चमत्कार करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, किसी को बुरा बोलने से नॉट अ मैरिकल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोष लगाना तो आपने, मेरे अंदर कुछ तो कमी है, मेरे अंदर कुछ तो कमजोरी है, इसलिए परमेश्वर मेरा नहीं सुन रहा है, इसलिए मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है। कुछ तो बात है, सबको नहीं पता होगा, लेकिन परमेश्वर को और आपको पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपके नजीक के लोगों को नहीं पता होगा कि आप कैसे,
लेकिन जिस खुदा ने आपको बनाया वो आपको जानता है आप कैसे। हम दुनिया को शेर नहीं लगा सकते, दुनिया को लुल्लू उल्लू बना सकते, लेकिन खुदा को उल्लू और लल्लू नहीं बना सकता। वो खुदा है, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि का सृष्टि को बनाने वाला, कायनात को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। जिसने हमें बना, हम उसको कैसे उल्लू बना सकते, हम उसके साथ कैसे खेल सकते। ब्रेसलेट हमको लगता है दुनिया में खेल खेल कर हम खुदा के साथ भी खेलना चालू करते। हम सबको शरीर लगाते, बाजार में शरीर लगाते, परिवार में शरीर लगाते, ऐसा लगता है हम खुदा को भी शरीर लगाए। अरे मनुष्य मनुष्य है, खुदा खुदा है। हम इंसान को धोखा दे सकते, खुदा को नहीं दे सकते। ब्रेसलेट अब ये बातें इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपके प्रार्थना में कुछ रुकावट है। आपकी प्रार्थना में कुछ तो प्रॉब्लम, पर दूसरों को मत लगाओ। मेरा पति सही नहीं, मेरी पत्नी बराबर नहीं है, इसके वजह से मैं प्रभु में नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरे भाई की वजह से मैं प्रभु में नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरे माँ की वजह से, मेरे बाप की वजह से, है ना, इसके वजह से, ये लीडर्स की वजह से, कलीसिया में लोग ऐसे करते, मुझसे बात नहीं करते, इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए मैं बराबर प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। इसका उसका नाम लेके करो मत, क्योंकि परमेश्वर को सबसे बड़ा यही गिनाता है। आदम ने क्या बोला, तूने जो स्त्री बनाई ने, मेहरबानी की परमेश्वर ने उसको बनाई। तूने जो स्त्री भाई को बनाई नहीं, काय को बनाई क्या मालूम। तूने जो भाई को स्त्री बनाई, जो औरत बनाई, उसने मुझे खिलाया। उसने ऐसा बोला कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने गलती की, मेरे से हो गया। परमेश्वर को एक बात अच्छी लगती है, अपने ऊपर खींचना। वो हालेलुया। जब एक चोर ने अपने ऊपर खींच लिया तो यीशु ने बोला आप ही इसी वक्त मेरे स्वर्ग पे रहेगा। और दूसरा चोर कैसा था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ही बचा, खुद को ही बचा। यीशु को आया गुस्सा, छोड़ दिया कौवा, काले कौवे ने खाया। हाँ, हमारे ऊपर भी कौवा ही छोड़ेगा आने वाले दिन में। वैसे लड़ हालेलुया, क्योंकि कौवा को मटन खाने का शौक है। वैसे लड़ आमीन। नूह के जमाने में कौवा को छोड़ा, वो आया ही नहीं। कैसा आएगा, कैसा आएगा कौवा, क्योंकि उसको मटन मिल रहा है। कबूतर को छोड़ा, वो आया क्योंकि वो विश्वास हो गया था। हाँ, चर्च में कोई आत्मा में चलता है, कोई अविश्वास में चलता है। आप समझ जाओ अभी कौन कौवा और कौन कबूतर है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, कभी भी लाइफ में आप किसी के ऊपर दोष लगा क्लेम कर कर अपनी जिंदगी मत जियो। यस मेरी गलती, यस मैंने गुनाह किया, मुझे क्षमा करो। आप अपने गुनाह को स्वीकार करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मौत मिलेगी, आपको नरक मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है, नीति सूत्र 28 का 13 कहता है, 13 का 28 कहता है, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वहां पर ऐसा लिखा है, जो अपने गुनाह को कबूल करता है, मानता है, स्वीकार करता है और छोड़ देता है, उसका कल्याण होता है, उसका ही भला होगा। अदरवाइज उसका भला नहीं होगा। जो खाली दूसरों को दोष लगा के जाते, इसके वजह से, उसके वजह से, इसके वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, कैसा प्रार्थना कर सुनेगा परमेश्वर। इसलिए बाइबल कहते हैं हम पाप में लिपट कर प्रार्थना कर रहे, पाप में रहकर प्रार्थना कर रहे। एक साइड प्रार्थना, एक साइड पाप चल रहा है, कैसा परमेश्वर मैरिकल करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है मेरे कलीसिया। आमीन। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन है, शायद वचन ये देखो, एक पढ़े, नीति वचन 28:13। यस यस। जो अपने अपराध को छिपाए रखता है, जो अपने पाप को छिपा रखता है, दूसरे का खाली निकालते रहते हैं, हाँ, उसका कार्य सफल नहीं होता। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। हमें लाइफ में ये बात बहुत सीखा मैंने। हमें प्रेज़ लॉर्ड, अपना पाप छुपाए रखने का, अपनी बातें छुपाए रखने का, अपना सब छुपाए रखने का, आमीन, उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा और प्रभु उसकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा, उसका कल्याण कभी नहीं होगा, उसको आशीष कभी नहीं मिलेगी। मेरा बाइबल बोलती है। हाँ, परंतु जो उनको मान लेता, जो उसको मानता है, एग्री होता है, स्वीकार करता है, यस मेरी गलती है, प्रेज़ लॉर्ड, स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है और छोड़ भी देता है, और छोड़ देता है, भूल जाता है, आगे उस पर दया की जाए। बाइबल कहती है खुदा ईश्वर सर्व सृष्टि का परमेश्वर मालिक वो दया करेगा। वो दया का परमेश्वर है, क्यों नहीं दया करेगा। एक्सेप्ट तो करो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे लोग कलीसिया में, चर्च में लोग दोष लगाते रहते, इसलिए वही की वही है, वही की वही गंदगी है। प्रेज़ लॉर्ड। एक्सेप्ट करने का कभी सोचते ही नहीं। आमीन।
जो आदम कर रहा है वही खेल, वो पुराना मनुष्य पुराना आदम को लेकर चल रहे। नया मनुष्य क्या बता रहा है? अपने अपराधियों को क्षमा करो, अपने अपराधियों को क्षमा करो, जब तुम्हारे अपराध क्षमा की जाएगी। मेरा बाइबल की प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मत्ती में लिखा है अपने अपराध को क्षमा करो, कलीसिया का रस में लिखा है अपने अपराधियों को क्षमा करो। जब हम ऐसे जीवन जिएंगे प्रभु को बड़ा अच्छा लगेगा। अरे वाह, मेरे वचन के जरिए लोग जीवन बिता रहे, आमीन। क्योंकि वचन ही हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने के लिए। वचन हमको बढ़ाता है आगे, वचन हमको हिम्मत देता है परमेश्वर से मांगने की, आमीन। जब हम जिएंगे परमेश्वर करना चालू करें, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है पाप में होकर प्रार्थना मत करो। एक जगह पाप करते, एक जगह बुरा काम करते, गंदा काम करते, प्रभु के विरुद्ध चलते, और दूसरी जगह प्रार्थना करते। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर को नहीं फंसा सकते। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन सही होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए होना चाहिए, हमें हमारा मन साफ होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, मन साफ होना चाहिए जब खुदा की नजरों में बैठते हैं, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। पहला पत्रस में कहता है तो हम अपने चाल चलन में, अपने कैरेक्टर में, अपनी बातों में पवित्र बने। प्रेज़ लॉर्ड, देखो हम पाप में होकर ही आए। जब पाप में होकर हम पवित्र बने तो वापस क्यों पाप में जाए, वापस उस गटर में क्यों जाए, सुअर की जैसे जिंदगी क्यों बिताए। जब यीशु के लहू के द्वारा हमको पाप क्षमा मिली है, कितना अच्छा मौका मिला है, प्रभु के राज में जाने का मौका मिला है, उसका फायदा उठाना चाहिए हमको। यीशु मसीह ने कलवरी पर अपनी जान देकर हमारी जान बचाई, तो क्यों ना आज ये वक्त ये मौका हमको मिला है, उसे हम ना गवाए, ना छोड़े। उसके लहू के द्वारा पवित्र बन जाए, अपने आप को शुद्ध बनाए, अपने आप को सही बनाए, ताकि प्रभु आपको स्वर्ग में लेके जाए। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि बाइबल के दुनिया को कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं बन सकता, केवल यीशु के पिता और लहू से, आमीन। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू इसलिए बहाया ताकि हम जैसे पापी लोग शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, सिद्ध हो जाए, आमीन। जिस क्रूस पर हमको जाना था लेकिन जीसस गया, जिस क्रूस पर हमको मरना था यीशु मसीह मरा, जिस हमको क्या मतलब फटका मारना था उसने अपने ऊपर ले लिया, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, बाइबल कहती है सब कुछ हमारे लिए किया ताकि हम अच्छी जीवन जीते। अगर इस बात को हम नहीं समझेंगे तो हम कभी नहीं समझेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, यीशु आएगा, उसका आने का समय निकट है, ध्यान में रखना। वो किसी वक्त भी आ सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, किसी वक्त भी आ सकता है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, यीशु को खुद को नहीं पता कि मुझे कब जाना है, लेकिन जिस परमेश्वर के मुंह से शब्द निकल गया, जीसस आ गया। जब आएगा कोई भी अपने आप को तैयार नहीं कर पाएगा, कोई भी अपने आप को बना नहीं पाएगा। हमें 10 कुंवारी की जैसे मत बनो, आमीन। वैसे रेडी पोजिशन में रहो, अपने जीवन को तैयार रखो, आत्मा में सजी हुई दुल्हन बनो, ताकि यीशु मसीह आपको लेकर जाए, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, ताकि हम खुदा के राज के वारिस बने, खुदा की संतान बने। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी प्रार्थना में रुकावट, अगर आपकी प्रार्थना में रुकावट और आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना में रुकावट है, तो आज से अपना जीवन सही बनाओ। हमें लालच मत रखो, स्वार्थी मत बनो, मन में कपट मत रखो, मन में कोई पाप मत रखो, जीसस मत रखो, क्रोध मत रखो, मन को साफ रखो। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करो, पहला मुझे साफ कर, पहला मुझे पवित्र बना, तेरे जैसा बना। बस अपना घुटना टेको, खुदा चमत्कार करना चालू करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, हम परमेश्वर के पवित्र जनों के विरुद्ध बोलते, इसलिए परमेश्वर कार्य नहीं करता। पवित्र जनों के विरुद्ध बोलते, जो पवित्र लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, सच्चे मसीह होते हैं, उनके विरुद्ध बोलते हैं, इसलिए परमेश्वर काम नहीं करता है। भजन संहिता 18:40 में बोलता है, आमीन। मीका 6:2 बोलता है, पवित्र जनों के विरुद्ध बोलते, लड़ते हम, इसलिए परमेश्वर काम नहीं करता है, आमीन। अगर आप पवित्र जनों के विरुद्ध, पवित्र लोगों के विरुद्ध बोलते हो, सच्चे मसीह के विरुद्ध बोलते हो, धार्मिक के विरुद्ध बोलते हैं, आमीन। जैसे मैंने आपको बताया हारून और मरियम मूसा के विरुद्ध बोला, पवित्र जनता हो, पवित्र व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर की प्रार्थना में रुकावट लाया। आखिर में उसको मूसा के पास जाना पड़ा, आखिर में मूसा से बोलना पड़ा कि परमेश्वर तेरे परमेश्वर से प्रार्थना कर, तेरे परमेश्वर से दुआ कर, क्योंकि उनको ये बात पता चला, क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर ने दी। आज बहुत सारे लोग के जीवन में होता है कुछ ना कुछ, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, लेकिन उस समय उनको समझ में आया। प्रेज़ लॉर्ड, जिनको समझ में नहीं आता, नहीं फटका कहाँ से गिरता है, वो कभी नहीं समझेगा, वो ऐसी जिंदगी बिताएगा। तो हमने जो किया है खुदा के सामने कबूल करना है, मानना है। हमने किसी को बुरा बोला है, क्षमा करो, हमने किसी ने क्षमा करो, मैं ही बुरा हो सकता हूँ, मैं ही सही नहीं हूँ। बस परमेश्वर को कैसा खींचने का आपके पास, ये आपको सीखना चाहिए। परमेश्वर को कैसा अपना बनाने का आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके पास वचन होना चाहिए,
परमेश्वर का सबसे बड़ा वचन होना चाहिए आपके पास। अगर ये बात आपके पास नहीं है तो कभी आप सीखोगे। मूसा ने परमेश्वर को अपने पास रखा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उसने इस्राएल के बारे में सोचा नहीं कि इस्राएल क्या कुड़कुड़ करते, इस्राएल परमेश्वर के विरुद्ध बोले, लेकिन उसको पता है मेरा परमेश्वर कैसा है। एलिय्याह को मालूम था। बहुत सारे लोग, आज हमको भी ये बातें पता नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध बोलेंगे, विरुद्ध चलेंगे, लेकिन आपको पता है आपका परमेश्वर कैसा है। आपको किसी की बातों को सुनकर अपने विश्वास से भटक न जाना, हट न जाना, विश्वास में रहिए, परमेश्वर काम करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आज के हम देखते हैं, अगर आज बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, बीमारी आ रही है, तकलीफ, महामारी, वो हम देखते हैं, जाति जाति पे लड़ाई हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आमीन, अपने आप को धार्मिक बनाओ, प्रार्थना में लगो, परमेश्वर के सारे हाथ पैर पे लो, धार्मिक बन जाओ, शैतान का मुकाबला करो। आमीन, शैतान पर हावी हो जाओ। आमीन, परमेश्वर का राज बढ़ेगा, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी, परमेश्वर की महिमा होगी, प्रभु खुश हो जाएगा, प्रभु खुश हो जाएगा, परमेश्वर खुश हो जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो गॉड ऑफ ब्लेस यू। जो वचन आपने सुना है उस वचन के अनुसार अपना जीवन बनाए। परमेश्वर के वचन आपके प्रार्थना में रुकावट है, आज से अपने गुनाह को कबूल करो, उठना ठीक हो, अपने पाप को परमेश्वर के सामने लेकर आप सभी बातें छोड़ दो और खुदा के वचन से पवित्र बन जाओ, खुदा के लव से पवित्र बन जाओ, परमेश्वर के सिद्ध वचन से पवित्र बन जाओ, परमेश्वर आपका बन जाए। और जब परमेश्वर आपका बनेगा ना, दुनिया आपके विरुद्ध होगी, डोंट वेरी। परमेश्वर शत्रु के ऊपर भी आपकी इमेज तैयार करेगा। आमीन। बाइबल कहती है सेनाओं का यहोवा अगर आपके साथ है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके विरुद्ध हो सकता है। आमीन। सेनाओं का यहोवा आपके साथ देना, बहुत सारी दुनिया में आपके विरोधी खड़े हो जाएंगे। आमीन। प्रेमी कम हो जाएंगे और विरोधी ज्यादा हो जाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके साथ परमेश्वर नहीं होता ना, आमीन, विरोधी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर होता ना, उसके प्रेमी खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग प्यार करते, चाहते उसको, क्यों? क्योंकि खुदा उसके साथ है, सेना का यहोवा उसके साथ है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर आपके साथ रहिए। क्यों ना, आज का वचन आपने सुना है, आज पश्चाताप करिए, प्रभु से क्षमा मांगिए। वक्त कभी भी तैयार हो जाए अपने जीवन को, धार्मिक बन जाए, पवित्र बन जाए, आपकी भी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा, आपकी प्रार्थना में चमत्कार होना चालू होगा, नहीं होने वाला कार्य भी होगा, असंभव को संपर्क करने वाला खुदा करेगा 200 तक का। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। मैंने अपनी लाइफ में प्रार्थना के बारे में बहुत सारे सुना है, मेरा विश्वास है और मैं खुदा के लिए जीना चाहता हूँ और मेरा खुदा काम करे मेरे जीवन, ये मेरी इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं पूरा पवित्र हूँ, लेकिन मैं पवित्र बनने की कोशिश करूँ ताकि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको वचन से सिखाता है कैसा बनना है, कैसा रहना है, कैसे जिंदगी जीना है, तब सिखाता है परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता है। क्यों ना अपनी आंखें बंद करें समय। यीशु मसीह के नाम से हम सभी को आशीष करें। जितने ऑनलाइन पे प्रचार सुन रहे हैं फेसबुक में, प्रभु उन भाई बहनों को, मसीहों को हम आशीष करते हैं। पिता, हम धार्मिक बने, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव लाती है, ना होने वाला भी चमत्कार होना चालू करता है। पिता, हम तेरे नजर में धार्मिक बने जाए, हम तेरे नजर में पवित्र बने जाए। पिता परमेश्वर, हमारे प्रार्थना में कोई रुकावट नहीं। अगर ऐसी कोई भावना है, कोई लालच है हमारे अंदर, प्रभु जो लोगों के अंदर कोई लालच है, ये कोई कपट है या कोई पाप है जो प्रभु तेरे विरुद्ध है, उसे निकाल दे, वो तेरे लिए पवित्र बन जाए और उनकी प्रार्थना में प्रभावशाली हो, उनकी प्रार्थना में सामर्थ्य आ जाए, उनकी प्रार्थना में चमत्कार होना चालू है। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुने। आमीन।